नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। कानपुर के अखिलेश दुबे के मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। ऐसे ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं कि दांतों तले लोग उंगली दबा ले रहे हैं और साथ में सवाल भी पूछ रहे हैं कि जब इतना सब पता है, जब इतने सारे इंडिकेशंस हैं, जब इतने सारे सबूत हैं, तो बड़ी मछली को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? कि बड़ी मछली आखिरकार कौन है जिसके बारे में ये आरोप है कि अखिलेश दुबे का जो पूरा साम्राज्य रहा है उसके ऊपर आशीर्वाद का हाथ रहा है एक बड़ी मछली का। हमने इसके पहले नंदकिशोर गुर्जर का भी इंटरव्यू किया, उसमें भी बड़ी मछली की, मगरमच्छ की, माफ कीजिएगा मैं मछली कह रहा हूं, मगरमच्छ की बात सामने आई थी। हमने रवि सतीजा जो मेन शिकायतकर्ता का इंटरव्यू किया था, उसने एक बहुत बड़े आईपीएस का जिक्र किया था। यानी कि ये सब इंडिकेट कर रहे हैं। अभी नया जो हुआ है वो भी आप जानकर दंग रह जाएंगे। नए मामले में एक इंस्पेक्टर सभाजीत मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया है अखिलेश दुबे से जुड़े हुए मामले में। आरोप ये है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है कानपुर में, मेरे पास डिटेलिंग है, उस वक्फ की प्रॉपर्टी जो कि सिविल लाइंस में है, 3 बीघा की जमीन है और जिसका अभी साल 2000 में जिसका पट्टा खत्म हो गया था, इनकी लीज खत्म हो गई थी, उस पर आरोप है कि अखिलेश दुबे गैंग उस पर हावी हो गया और अखिलेश दुबे गैंग ने उस वक्त की सिविल लाइंस लखनऊ में प्राइम प्रॉपर्टी पर जो बेशकीमती जमीन है उसको अपने कब्जे में करने की पूरी साजिश रची और इंस्पेक्टर सभाजीत मिश्रा ने भी उसमें पूरा साथ दिया। आरोप यह कि सभाजीत मिश्रा ने पीड़ित को ट्रक से कुचलवा देने की चेतावनी दी। ट्रक से कुचलवा देना, सोचिए। उससे यह भी कहा कि 5 लाख रुपए जाकर के अखिलेश दुबे को दो, पीड़ित को ही कहा। अब इसमें दिलचस्प मोड़ तब आया कि जब अखिलेश दुबे के इस बेहद ही करीबी सभाजीत मिश्रा को, इंस्पेक्टर सभाजीत मिश्रा को जब गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई तो अखबारों में खबर छपी है कि सभाजीत मिश्रा चिल्लाया कि मुझे क्या, उस आईपीएस को पकड़ो, मुझे क्या पकड़ रहे हो? वो आईपीएस, मैंने जो किया उसके कहने पर किया। फिर एक आईपीएस का नाम आया। अब सवाल यही बड़ा हो रहा है कि बार बार ये आईपीएस का नाम जो आ रहा है, बार बार जो मगरमच्छ का नाम आ रहा है, इसको कानपुर पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है? ये बड़ा सवाल है। और इस बीच में 2 चीजें और महत्वपूर्ण हैं। इस समय जो पुलिस कमिश्नर हैं अखिल कुमार, इन्होंने एसआईटी पहले बनाई, फिर एसआईटी का पुनर्गठन किया। देखिए, इसमें 2 राय नहीं कि इस मामले को खोलने का श्रेय अखिल कुमार को जाता है, ये श्रेय इनसे कोई छीन नहीं सकता है। इन्होंने मामले को खोला, ताबड़तोड़ कार्रवाई की। अखिलेश दुबे के खिलाफ 5 एफआईआर दर्ज हो गई। एसआईटी को दर्जनों शिकायत आई जो अब तो 50 से ज्यादा हो चुकी हैं। अखिलेश दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया। अखिल कुमार के इस काम की बहुत चर्चा हुई और कहा गया कि ये तो कोई सोच नहीं सकता था कि अखिलेश दुबे पर कोई हाथ डाल देगा। 3-4 दशक का मामला था और तमाम तरह के आरोप, कब्जा करने के, सरकारी प्रॉपर्टीज पर डराने के, धमकाने के, पॉस्को बलात्कार जैसे फर्जी मुकदमे लगाने के, वसूली करने के, चरित्र हनन करने के, पूरी एक लंबी लाइन, और कोई अखिलेश दुबे पर हाथ नहीं डाल पाया। तमाम शिकायतों के बावजूद अखिल कुमार ने यह कर दिखाया। मगर उसके बाद क्या हो गया, सवाल भी उठ रहे हैं। इस बीच में अखिल कुमार का ट्रांसफर हो गया है। वो दिल्ली में डिजिटल इंडिया के सीईओ और एमडी के तौर पर अपॉइंट हो गए हैं। और जब उनका ट्रांसफर हुआ तो ये हुआ कि अखिल कुमार जा रहे हैं, अब क्या होगा? लेकिन यहां तो और उल्टा दूसरी ओर ही धारा बहती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो मैं धारा बहने की बात कर रहा हूं, ये सवालों की धारा है। सवाल उठ रहे हैं कि अखिल कुमार अभी हैं, अभी बने हुए हैं, अभी नहीं गए हैं। जबकि 29 अगस्त को केंद्र, मैं दिखा रहा हूं आपको, केंद्र सरकार से चिट्ठी भी आ चुकी है कि अखिल कुमार को तत्काल रिलीव किया जाए, मगर वो बने हुए हैं। पर उनके बने होने के बाद भी इस मामले में प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है, सवाल खड़ा हो रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अखिलेश दुबे पर पास के बाद 6ठी एफआईआर नहीं हो पा रही है, जबकि करीब 50 के करीब कंप्लेंट एसआईटी के पास पहुंच गई हैं। कितनी शिकायतें कि एसआईटी ने जांच की और पाया कि यहां शिकायतें सही हैं, इसके बाद भी एफआईआर नहीं हो रही है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिरकार इतनी जब बातें हैं, जब अखिलेश दुबे के साथ में मगरमच्छ, बड़े बड़े आईपीएस, इन सबका नाम इशारों इशारों में आ रहा है, तो क्यों नहीं पुलिस अखिलेश दुबे की रिमांड लेती है? साधारण से साधारण मामलों में पुलिस रिमांड ले लेती है आरोपियों की, उनसे चीजें उगलवाई जाती हैं, सत्य को जाना जाता है, मगर अखिलेश दुबे की रिमांड लेने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है। क्यों? और अखिलेश दुबे की आप हिमाकत तो देखिए। अखिलेश दुबे को जब पेशी के लिए लाया गया तो उस समय कुछ फोटोग्राफर मौजूद थे
उसने मीडिया को धमकाया। ये भी मैं खबर दिखा रहा हूं जो छपी हुई है, मीडिया को धमकाते हुए खबर, और ये कहा कि मैं एक एक को आइडेंटिफाई कर रहा हूं। आइडेंटिफाई कर रहा हूं, ये कितना बड़ा अपने आप में धमकी है। इसका मतलब क्या है? आप क्या करेंगे आइडेंटिफाई करके? और हमारे पास जानकारी ये भी आई कि वो मीडिया के फोटोग्राफर जो इस धमकी का शिकार हुए थे वो काफी घबराए भी हुए थे, जिस तरह से अखिलेश दुबे के मामले में रायता फैलता जा रहा है। इस बीच में अखिलेश दुबे की पीड़ित एक साथ आ रहे हैं। अखिलेश दुबे के तमाम पीड़ितों ने एक साथ इकट्ठा होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दी है और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि एक्शन हो। वो सवाल उठा रहे हैं कि केडीए क्या कर रहा है, राजस्व विभाग क्या कर रहा है, अखिलेश दुबे पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है, अखिलेश दुबे पर मतलब अखिलेश दुबे की इन अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है। आपका बुलडोजर तमाम मामलों में चलता है, मगर यहां पर बुलडोजर को लकवा क्यों मार जा रहा है? ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और ये समय के बड़े सवाल हैं। इस बीच में एक और शिकायत आई है। बीजेपी नेता और अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह ने शिकायत की कि उसको प्लॉट विवाद में अखिलेश दुबे ने फंसाने की कोशिश की थी। यानी शिकायतों की भरमार लगी है, उनका अंबार लगा है। और आप दिलचस्प बात देखिए, कानपुर का इतना बड़ा मामला हो गया, कानपुर का एक भी नेता नहीं बोल रहा है, सब खामोश हैं। कोई विधायक, सांसद, विधानसभा अध्यक्ष कानपुर के हैं, क्यों नहीं बातें रख रहे हैं, क्यों नहीं अपनी बातें कह रहे हैं? ये जो पीड़ित हैं ये कहाँ के लोग हैं? ये कानपुर के नहीं है क्या? ये कहीं बाहर से आए हैं? क्यों नहीं इस मामले में दायरा फैल रहा है जांच का? क्यों नहीं और एफआईआर हो रही हैं? क्यों नहीं पुलिस रिमांड हो रही है? क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है अखिलेश दुबे की इन तमाम प्रॉपर्टीज पर जिनको बताया जा चुका है कि वो अवैध तरीके से अर्जित हैं? और यही इस समय का सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि अखिल कुमार के होते हुए भी इस जांच आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? और इस सवाल पे पूरे कानपुर की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें लगी हुई हैं। और मैं आपको तय बता रहा हूं कि ये सवाल खत्म नहीं होने वाले हैं। जैसे जैसे वक्त बीतेगा इनका दायरा और बढ़ता जाएगा। जब कुछ मामले खुल जाते हैं तो फिर वो खुल जाते हैं। आप लाख कोशिश करें, आप किसी चादर, किसी कंबल, किसी कालीन से उन्हें ढक नहीं सकते हैं। अखिलेश दुबे का मामला भी ऐसा ही मामला होता जा रहा है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।